अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। एक जरदारी सब पे भारी, फिर वो कहते हैं एक जरदारी सबसे यारी। अब एक जरदारी किस मिशन पर है? दुबई में क्या हो रहा है? आसिफ अली जरदारी से और बिलावल भुट्टो जरदारी से मरियम नवाज साहिबा की मुलाकात हो गई है। मरियम नवाज साहिबा को पैगाम पहुंचाया गया और वो पैगाम लेकर अपने वालिद गिरामी जनाब कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास पहुंची। वो क्या है जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी चाहते हैं? वो क्या है जिसके लिए वो फौरी तौर पर दुबई पहुंच गए? और वो क्या है जिसके लिए बहुत से लोगों ने हज करने जाना था, वो हज के लिए भी नहीं पहुंच सके? मनासिक के हज जो है वो जारी हैं। वकूफ़ अरफा के अंदर हाजी हुजाज कराम पहुंच जाएंगे, मनासिक अदा हो जाएंगे, हज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हज के लिए पहुंच सके जिनका स्केजुअल बताया जा रहा था कि लंदन से चलेंगे, दुबई में एक रोज़ क़याम करेंगे, एक दो रोज़ के बाद सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे, हज वहां करेंगे, ईद वहां करेंगे। तो क्या हुआ है आखिर? ऐसा हुआ क्या है कि हज भी नहीं हुआ है, सऊदी अरब भी रवानगी नहीं हुई है, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के ख्वाब भी थे, वो भी चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दुबई में ये बैठक इतनी इंपॉर्टेंट, जो दुनियावी बैठक है, वो उस दीनी बैठक से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? ये सारी स्टोरीज हम आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि एक अहम फैसला जो पाकिस्तानी सियासत से मुतालिक है, वो ले लिया गया है। यूँ कहिए कि बस फाइनल स्टैंप दरकार है। अब उस पर सिर्फ एक हतमी एक राउंड होगा, एक मुशावरत होगी, जिसके बाद अल्टीमेटली वो फैसला मुल्क पे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुल्क का इस वक्त जो नक्शा है, उसमें दो चीज़ें चल रही हैं। एक डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाज़गश्त है, दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस चल रहा है उसकी बाज़गश्त है। दोनों का जो किबला और काबा है वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ है और मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल एक ही शख्स का होना है। अब उस शख्स का तो पता हो गया साफ, अब बढ़ना है आगे। जब पता साफ हो गया, इकोनॉमी का जो चैलेंज था जिसको लेके शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की है और एमडी आईएमएफ से मुलाकात भी कर ली और अभी तक लंदन में ही हैं, अभी भी उसी मामले को टेकअप किए हुए हैं। तो जो इकोनॉमिक फ्रंट है वो भी खासी हद तक संभलता हुआ आईएमएफ डील के बाद नजर आ रहा है। तो ये दोनों जो बड़े चैलेंजेस थे ये तो हो गए खत्म। अब अगला बड़ा चैलेंज ये है कि मुल्क में इंतखाबात कराने हैं। और मुल्क में इंतखाबात कौन कराएगा? जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कराएगा, लेकिन वो निगरान हुकूमत के तवस्सुत से कराएगा। अब निगरान हुकूमत किसकी होगी? देखिए, निगरान हुकूमत में कंसल्टेशन होती है कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की। अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन है? राजा रियाज। और राजा रियाज की क्या औकात है? राजा रियाज वो अपोजिशन लीडर है जो नून लीग का टिकट मांगता है। वो अपोजिशन लीडर जो चाहता है कि उसको किसी सियासी पार्टी को इसको ओन कर ले, कुछ छत्र छाया में ले ले। अभी तक तो राजा रियाज ने तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ा था ना, अभी भी तहरीक इंसाफ से है, वो बैठा अपोजिशन बेंचेस पे है। ना पीपल्स पार्टी मुंह लगाती है, ना नून लीग मुंह लगाती है। इसका मतलब है कि ये कंसल्टेशन अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन होनी है कि आने वाले दिनों में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर सेटअप किसका होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ इन दोनों की मुशावरत नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर एक जो बड़ा वेट है, बड़ी वेटेज है, वो ताकतवर हलकों की होगी। यानी जो भी होगा वो ताकतवर हलकों का हिमायत याफ्ता होगा। आपने देखा कि केयर टेकर सेटअप पंजाब में भी बना, केयर टेकर सेटअप केपी के अंदर भी बना, तो तमाम तर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने के बाद हुआ। अगर उसमें कहा जाए कि ताकतवर हलकों को एलिमिनेट किया जा सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। जिसको वो चाहेंगे वही निगरान वजीर आजम होगा। उससे पहले पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 है, उस पर भी बात हो रही है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर भी बात हो रही है। खैर, ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट उनके लिए ये है कि शेर, अगला शेर किसका होगा, यानी किसको कितना हिस्सा देना है। अब जरदारी साहब कमाल महारत के साथ काम कर रहे हैं, चालाकी के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले कंपैरिजन दोनों जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके दरमियान ड्रॉ कर लेना चाहिए। पहला कंपैरिजन ये है कि मियां नवाज शरीफ की हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई रही है। वो आते तो इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर है, लेकिन जाते इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रौंदे जाने के बाद है। ज़ाहिर है पंजाबी हैं, सिरी पाए बड़े शौक से खाते हैं, जज्बाती भी हैं, ये जज्बाती फैसले भी करते हैं, ये फैसला लेने के बाद सोचते हैं। जरदारी साहब पहले सोचते हैं, उसके बाद फैसला लेते हैं। फिर जाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर भी देखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मिशन ये है कि उनका साहबजादा बिलावल भुट्टो वजारत उज़्मा पर विराजमान हो जाए। अब बिलावल भुट्टो भी वहाँ है, आसिफ अली जरदारी भी वहाँ है। अब मुस्लिम लीग नून से तो कमिटमेंट ये की जा रही है कि देखें, आपका प्राइम मिनिस्टर होगा, हमें तो 4 वजारतें चाहिए, हमें प्रेसिडेंट चाहिए, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को बना दें, प्राइम मिनिस्टर वो शहबाज साहब या नवाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के साथ बात हो रही है कि आप हो जाएंगे, 4 वजारतें हमें मिल जाएंगी तो मामला ठीक हो जाएंगे।
लेकिन मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा दिखाई दे रहा है या जितनी सादा सादा खबरें सुनाई दे रही हैं, बल्कि मामला थोड़ा सा गुंझलक होने वाला है। ये टेक्निकल है। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं नून लीग से धोखा नहीं करूंगा। ये स्टेटमेंट देने के बाद वो दुबई के लिए रवाना हुए हैं। यानी पैगाम नून लीग को ये दिया गया कि अगर आप ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी धोखा देगा तो सरफराज धोखा नहीं देगा। और फिर ये भी नारा उठने लग गया कि एक जरदारी सबसे यारी, हम तो सबके साथ यारी पर यकीन रखते हैं। अच्छा, अब ये बातें करके नून लीग को शीशे में उतारने की कोशिश की जा रही है और नून लीग को जो लार्जर पिक्चर दिखाई जा रही है वो ये है कि देखिए पंजाब आपका है, आप तख्ते पंजाब पर विराजमान है, आपको कौन हिला सकता है? ज़ाहिर है जो तख्ते पंजाब पर विराजमान होता है वही पाकिस्तान के तख्त पर विराजमान होता है, वही वज़ीर आज़म होता है। लेकिन अब दिखाया तो ये जा रहा है, प्लानिंग किसी और चीज़ की जा रही है। वो क्या है? सबसे पहले होती है फील्डिंग लगाना। तो पीपल्स पार्टी अपनी फील्डिंग लगा रही है। फील्डिंग कैसे लगा रही है? आपने देखा जो इंपॉर्टेंट और ल्यूक्रेटिव किस्म के जो पोस्ट हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी अपने लोगों को उतार रही है। हमने देखा कि नजम सेठी कैसे फारिग होकर निकल गए। उसके बाद ज़का अशरफ मैदान में आते हैं और ज़का अशरफ आसिफ अली जरदारी की हिमायत याफ्ता है और वो चेयरमैन पीसीबी होंगे। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि चेयरमैन नादरा जो है उसको तब्दील कर दिया गया। अब पीपल्स पार्टी की इसमें भी शिकवे थे, वो तारिक मलिक को चेयरमैन नादरा देखना चाहते थे, लेकिन शहबाज साहब ने असद रहमान गिलानी को अपने मंजूर नज़र को एक्टिंग चार्ज दे दिया चेयरमैन नादरा का। अभी ये भी बोन ऑफ कंटेंशन है, पीपल्स पार्टी चाहेगी कि चेयरमैन नादरा उनका हो। उसके बाद निगरान वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी ने और ताकतवर हलकों की हिमायत से एक नाम प्रपोज कर दिया गया है और वो नाम है, बहुत से लोग ये सोच रहे थे मोहसिन बेग होगा, बहुत से लोग ये सोच रहे थे शायद कोई और नाम होगा जो नाम अभी कोट नहीं किया जा रहा था, लेकिन जो नाम अब मंजर आम पर आ रहा है वो सैयद तनवीरुल हुसैन गिलानी का है। सैयद तनवीरुल हुसैन गिलानी कौन है? सैयद तनवीरुल हुसैन गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के कज़न हैं और पीपल्स पार्टी से वो साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, यानी पीपल्स पार्टी से ही वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। वो कंटेस्ट भी कर चुके हैं तीर के निशान के ऊपर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, गालिबन NA 176 है और शायद ये फ़ौज से रिटायर्ड भी हैं, एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर भी हैं। मेजर रिटायर्ड सैयद तनवीरुल हुसैन गिलानी हैं। तो बहुत से लोग जो ये कह रहे थे कि एक रिटायर्ड जर्नैल को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, तो रिटायर्ड जर्नैल तो नहीं, रिटायर्ड मेजर ज़रूर हो सकता है और वो रिटायर्ड मेजर ऐसा है जो पीपल्स पार्टी का मंजूर नज़र है, पीपल्स पार्टी का ब्लू आइड है और इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल है। अब ज़ाहिर है निगरान वज़ीर आला जब नजम सेठी थे तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि निगरान वज़ीर आला ने 35 पंक्चर लगाए हैं। अब निगरान वज़ीर आज़म होगा तो पंजाब में अगर 35 पंक्चर लगते हैं तो वफाक में तो 35,000 पंक्चर लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी एक लार्जर पिक्चर देख रही है। निगरान वज़ीर आज़म, निगरान यानी केयर टेकर सेटअप के अंदर अपनी मेजॉरिटी, केयर टेकर सेटअप में अपने बंदों को उतार के वो नादरा में उतारें, वजारत उज़्मा पर उतारें, वो पीसीबी जैसे ल्यूक्रेटिव डिपार्टमेंट्स के अंदर उतारें, अपने लोगों को वो इवन पंजाब पुलिस के अंदर, मतलब पुलिस से तबादले इधर से विफाक में करने हैं, ब्यूरोक्रेसी से किसको उठा के विफाक में मैनेज करना है। आप ये देख लीजिएगा कि जो पंजाब में होगा उसी की एक्सटेंशन आपको आने वाले दिनों में विफाक में दिखाई देगी। यानी विफाक का केयर टेकर सेटअप और पंजाब का केयर टेकर सेटअप ये भी ऑन बोर्ड होंगे। अल्टीमेटली आसिफ अली जरदारी बड़ी चालाकी के साथ बड़ी कनिंग मूव करते हुए आने वाले दिनों में वो करने जा रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 14 तबक रोशन हो सकते हैं। यानी जिसको कहते हैं ना सज्जी दिखा के खबी मारना, तो आसिफ अली जरदारी साहब सज्जी दिखा के खबी मारने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये नून लीग से डिमांड की जा रही है, ये नून लीग से कुछ ओहदे मांगे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑन द फेस ऑफ इट बादिल नज़र में ऐसा ही हो, लेकिन असल मिशन कुछ और है। असल मिशन नून लीग के साथ टकराव है। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो एक टकराव बादिल नज़र में तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि सब ठीक है, एक यारी एक जरदारी सबसे यारी वाला मामला है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड एक टकराव किसी रिक्तसादम किसी फ़ज़ा आने वाले दिनों में हो सकता है कि इलेक्शंस के दिनों में हो, या इलेक्शंस के बाद हो और उसके बाद आपको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी धांधली और धांधली का शोर मचाती हुई दिखाई देगी। आज की ये प्रेडिक्शन है, मार्क माय वर्ड्स, कि जो कुछ हो रहा है और बड़ी खुशउस्लूबी से होता हुआ नजर आ रहा है, ये 2 साल से ज़्यादा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और 2 साल के बाद वही होगा कि जब शहबाज साहब तकरीरें किया करते थे कि मैं इनको सड़कों पे घसीटूंगा, अली बाबा और 40 चोर के नारे लगाया करते थे, तो अभी जो आपको बहुत ठीक नज़र आ रहा है वो आने वाले साल से 2 साल के दरमियान आपको सब कुछ मुख्तलिफ दिखाई देगा। सब एक दूसरे के बाल नोच रहे होंगे।
सब एक दूसरे के पेट फाड़ने की बातें कर रहे होंगे। अली बाबा और 40 चोर के नारे गलियों कूचों और बाजारों के अंदर बुलंद होंगे। मैं तो दुआ करता हूँ कि जो भी हो मुल्क के लिए अच्छा हो, सब हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।